थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कुछ पल है, कुछ समय है जो हमारे बीच में, उसके सिलसिले में बस ये है कि देने के बारे में बातचीत करना कि मेरा जो छवि है कि मैं चर्च में इतने ज़्यादा देने के बारे में बोलता नहीं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देने की जो प्रक्रिया होना है कि तहे दिल से होनी चाहिए। और हम सभी ये बात को जानते हैं कि एक देना एक प्रक्रिया होती है, कार्य होती है। और बाइबल इस सिलसिले में लेकर के देने के विषय में बड़ी गहराई से बताती हैं और बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि विशेष करके बाइबल इसको प्राथमिकता भी देती है कि हमें देना चाहिए। लेकिन जब कभी भी हम देने के विषय में बातें करते समय कि हर एक व्यक्ति के मन में, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, कि हमेशा उनके मन में मनी की बातें आती हैं। देना हमेशा कि हमारे खून में हमेशा ये बात आती है कि देने की बात जहाँ कहीं हम सुनते हैं, खास करके कलीसिया के पृष्ठभूमि में, तो हमेशा लोगों के मन में रहता है कि देना मतलब पैसा होता है। और कि देने की जब बात आती है, पैसा के देने के सिलसिले में एक हिस्सा होती है, लेकिन ऑल टुगेदर कुल मिला के कि पैसा ही नहीं है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं बाइबल में जो पुराने नियम में भी है और नए नियम में है कि देने की जब बात आती है कि वो केवल मनी नहीं। और कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि आपके समक्ष रखूंगा कि जो भी मेरी अपनी समझ है, खास करके कि देने के विषय से लेकर है। और परमेश्वर ने बड़ी खूबसूरत सृष्टि बनाई, 6 दिन में सब कुछ बनाया, हर एक चीज को अपनी जगह पर रखी है कि जो जिम्मेवारी उन्हें दी थी, वो सारी जिम्मेवारी, चाहे वो मानव जाति हो, चाहे सूरज, चांद, तारागण, जो भी हो, कि हर एक चीज अपने दायित्व के अंतर्गत अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर रहा था। लेकिन पाप के बाद जैसा कि आदम और हवा को काइन और हाबेल के नाम के 2 बेटे पैदा होते हैं, तो पहला जो चढ़ावा, पहला जो देने के बारे में हम उनके विषय में पढ़ते हैं। पहला जो बाइबल का प्रथम जो दृष्टांत है कि आप सभी ये कहानी को अच्छी तरह से जानते, उत्पत्ति के किताब में है, 4 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, वहां पे ये बातें नजर आती हैं कि काइन और हाबेल, बड़े भाई और छोटा, दोनों अपने हित में और अपनी समझ के अनुसार कि खुदा के सामने चढ़ावा लेकर आए। और कि पहला ये दृष्टांत है कि पहला जन है आदम के और हवा के पाप के बाद ये दोनों ने खुदा के समक्ष लेकर आए। कि बाइबल अध्ययन करने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि काइन ने जो चढ़ावा दी थी वो फल थे, और हाबेल ने जो खुदा के समक्ष लेकर आया था कि भेड़। याद रखिए, दोनों चढ़ावा में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाइबल जब उनके चढ़ावा के बाद की जो प्रक्रिया के बारे में जो प्रतिक्रिया व्यक्तित करते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ने हाबेल और हाबेल जो कुछ भी खुदा के लिए चढ़ाया है उसको लेकर है, लेकिन काइन और काइन के बलिदान जो खुदा के लिए उसने लेकर आए उसे प्रसन्न नहीं। यहाँ पर कि महत्वपूर्ण जो चढ़ावा है कि हमने भेंट कहते हैं कि हम खुदा को चढ़ाते हैं, चाहे गिविंग का शब्द हम अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो पहला उदाहरण है कि खुदा के लिए हम जो प्रभु की आराधना, जो बस्तदी करते हैं और जो कुछ भी हम खुदा के लिए लेकर आते, सर्वप्रथम परमेश्वर सबसे पहले कि हमें ग्रहण करते हैं, उसके बाद जो कुछ भी हम खुदा के लिए लेकर आते हैं कि उसे खुदा ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर नियत इस बात का है कि काइन की बातों को क्यों खुदा ने प्रसन्न हुआ। ये एक प्रकार की वाद विवाद की बात होती है कि कई बार लोग इस विषय पर सही मायने में और सही तरीके से टिप्पणी नहीं दे पाते, कई बार हम भी। और लेकिन बाद में जब हम नए नियम की किताबें पढ़ते हैं तो लेखक इस बात को कहते हैं कि काइन का जो कार्य था वो गलत था, काइन का जो प्रतिक्रिया था वो गलत था। तो सर्वप्रथम याद रखिए कि परमेश्वर के लिए आप बहुत मायने रखता है।
पहला जो आराधना है, जो पहला आराधना के एक बड़ी नमूना है कि कहीं लेकर आते हैं। याद रखिए वो एक ऐसा समय है, एक ऐसा वक्त है कि जहां पर किसी प्रकार की कोई भी नियम और देने के सिलसिले में नहीं दिया जाता, और हमें नहीं पता है कि क्या रिवाज रही है कि उस समय में, कईन और हाबेल के समय में, कि देने का क्या प्रक्रिया हो। लेकिन जहां कोई नियम नहीं, जहां पर किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं है कि इस बात से लेकर किस किस्म से, किस तरीके से देना, लेकिन याद रखिए देने की जब बात आती है कि आप और आपकी जिंदगी परमेश्वर के लिए बड़ी मायने रखती है। बाइबल हमें इस बात को कहता है ना कि संसार के सदृश न बनो हर बात में, कि हम अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर को महिमा करते हैं। कि कई बार हम महिमा की बातें करते हैं कि हम हमेशा कहते हैं कि किस तरीके से खुदा को देना चाहिए। पहला प्रथम बात है कि आप अपने शरीर खुदा को दे सकते हैं। एक प्रकार का देने के विषय में वो है कि कईन का जो चढ़ावा खुदा के लिए उसकी जिंदगी था, खुदा ने उसको पहले ग्रहण किया, उसके बाद उसका चढ़ावा। तो ये चढ़ावा को लेकर है कि गिविंग, देना, इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। याद रखिए सिर्फ हमारा देने का जो माइंडसेट है कि सोच और विचार और ख्याल सिर्फ पैसे ऐसा लेकर नहीं है। और पहला उदाहरण है। दूसरा वो उदाहरण है कि आप अब्राहम के बारे में आप सभी जानते हैं, अब्राहम के बारे में आप सभी जानते हैं। ये जो दो प्रकार की जो देने के विषय में आप अब्राहम से देख सकते हैं। पहला जो देना कि आप देखते हैं कि जब 14 अध्याय में जब आते हैं 17 आयत में, जब उत्पत्ति के किताब में जब वो एक युद्ध जीत कर वापस आते हैं कि उनकी जो भतीजा है और लूत और उनके पूरा परिवार को बचा कर लेकर आते हैं कि बड़ा अनोखा व्यक्ति का मुलाकात कि मिलना कि अब्राहम के साथ होता है। कि आप अगर बाइबल पढ़ते हैं आप सभी जानते हैं कि मलकीसदेक, उसके विषय में ऐसा वर्णन है, ना उनका कोई शुरू है, ना कोई माता है, ना पिता है, कि वो शालेम का राजा था। कि अब्राहम के सामने आ जाते हैं कि याद रखिए कि मैंने पहले जैसा आपसे कहा, विश्वास दिया है कि अब्राहम ने सबसे पहला जो व्यक्ति मेरे घर से है कि जो खुदा को देने के बात आती है कि वही था। याद रखिए अब्राहम के देना कि उस नियम के आधार पर माप नहीं सकता है। कारण आप जब इस्राएली लोगों को परमेश्वर नियम देखता है उस समय में कि उनको देने के तरीके के विषय में प्रभु ने बताया, लेकिन अब्राहम का देने का प्रक्रिया बड़ी अनोखा है। किस तरीके से है कि जब आप इब्रानियों को पत्री पढ़ते हैं कि जब इब्रानियों का पत्री का जो लेखक जब अब्राहम के विषय में बातें करते समय विश्वास देने के विषय में भी जब वो वर्णन करते हैं, याद रखिए जब अब्राहम की मलकीसदेक को जब विश्वास दिया है, जो कुछ भी उसे वहां मिला उसका जो विश्वास उसने वो दिया है कि याद रखिए उसने 2 पीढ़ी पहले, हमेशा इस बात को याद रखना, 2 पीढ़ी पहले उसने विश्वास दी है। कि मेरा कहने का ये तात्पर्य है अब्राहम के पास इसहाक के 2 बेटे होते, एसाव और याकूब। यदि आप याकूब के 12 बेटे के बारे में बातें करते हैं कि लेवी उसका बेटा है, तो मेरे ख्याल से याद रखना कि लेवी को जो विश्वास प्राप्त करने का हक और प्राप्त करने का जो अधिकार, याद रखिए लेवी को इस्राएली लोगों के 12 गोत्र के बीच में किसी प्रकार का कोई बंटवारा कुछ भी नहीं दिया गया कि वो परमेश्वर कहते हैं मैं स्वयं उनका सब कुछ हूँ, वो अपने लोगों के बीच में रहा करेगा। याद रखिए बड़ी खूबसूरत हमेशा मुझे लगता है अब्राहम ने जब विश्वास दिया कि उसने अपनी 2-3 पीढ़ी पहले उसने विश्वास दी। याद रखिए अवश्य ये है कि ये कई बार लोगों को लगता है यार क्या है मकसद क्या है, कि याद रखिए आशीष का जो श्रेणी है कि बाइबल के अनुसार, मैं समझता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आता है कि जो बाइबल में जो आशीष के जो प्रक्रिया होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, ये चलती रहती है इस सिलसिला नहीं
याद रखिए कि इस कारण से हमेशा मैं भी अपने लोगों को ये बातें कहता हूँ। याद रखिए जब कभी वह खुदा को अपने जीवन को देता है, चाहे धन के रूप में, जो कुछ भी आप कमाते हैं, जो भी हो, कई बार लोगों के जो देने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। याद रखिए जब हम परमेश्वर को देखता है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी आशीष का कारण बन जाते हैं। आप इब्रानियों का पत्र पढ़ना बड़ी खूबसूरत बात है। जब अब्राहम मल्कीसदेक को देशवांस दिया, बाइबल कहती है इब्रानियों के पत्री में, वो कह रहे कि लेवी उसके खून में था। आप समझ लीजिए तब तक ना इसहाक, ना तब तक याकूब, ना तब तक उनके 12 बेटे जन्म नहीं हुए। अब सोच के देखो कि कितनी पीढ़ी पहले है, कितनी पीढ़ी पहले अब्राहम ने एक ऐसा कार्य किया जिसका देने का कोई बुनियाद, इसका किसी प्रकार का नियम, ना किसी प्रकार के कोई आधार नहीं था। फिर भी जबकि आज के जमाने में वैसे नए नियम में कि विश्वास देने के प्रक्रिया में नहीं कहता है, लेकिन बढ़ चढ़ के ना कि उदारता के बारे में बातें करते हैं। उदारता की जब बात आती है उसमें 10 या 11 12 का कोई मायने नहीं रखता कि कई बार हम लोग पुराने नियम में सीमित हो जाते हैं, हम कंजस्टेड हो जाते हैं उस प्रक्रिया। और याद रखिए ये है कि अब्राहम का देने का तरीका, तो हम भी कि आशीष का कारण अपनी पीढ़ियों के लिए बन सकते हैं। मैं भी हमेशा लोगों से कहते हैं बी ए ब्लेसिंग टू योर जनरेशन। आप अपनी पीढ़ी के लिए एक आशीष का कारण बन जाए, ये नतीजा मत देखिए, लेकिन अब्राहम के वो बड़ी खूबसूरत है। इस कारण से प्रभु आप स्वयं लेवी का अपना ही बना कर कह रहे कि ये मैं उन्हीं के लिए सब कुछ हूँ, क्योंकि प्रभु ने वो हर प्रकार के प्रबंध के हर प्रकार की मुहैया उनके लिए किया है। तो याद रखिए हम जब हम देखते हैं खुदा के लिए कि जैसे अब्राहम की तरह, तो हम आने वाली एक पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे किसी प्रकार की कोई भी भले काम को वो नहीं बोलता है। हाँ, हमारे अपराधों को वो पीठ पीछे फेंक देता है, हमारे अधर्मों को समुद्र की गहराई में डाल देता है, लेकिन हमारे जो भलाई को हमेशा परमेश्वर स्मरण करते। इस कारण से जब कभी भी परमेश्वर पुराने नियम में अपनी लोग इस्राएल से संबोधित करते समय, बातचीत करते समय, वो किस तरीके से बातें करते हैं, मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर, पीढ़ी से लेकर पीढ़ी तक। आज याद रखिए हम सिर्फ इस्राएली लोगों के बारे में ही बातें करते हैं, जबकि आप और मैं कि अब्राहम के वारिश और उस आशीष का हकदार। अगर अब्राहम, यीशु ने, परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं कि उत्पत्ति 12 अध्याय में, तो आशीषित होगा, तो आशीष का मूल होगा, तेरा द्वारा सारे पृथ्वी के लोग आशीष पाए। तो दो पहलू है इसमें, एक इस्राएली लोग आशीषित हैं कि वो अब्राहम के द्वारा हम सभी आशीषित हैं। मेरे ख्याल से कि जब कभी भी लोग हमारे विषय में जब धर्म परिवर्तन इन सिलसिले में बातें करते हैं, कई बार लोग कहते हैं इनको पैसा देता है, ये सारी बातें, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, हम एक आशीषित लोग हैं। पत्रोस कहते हैं हम आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए। और मैं हाल में पूरा बाइबल पढ़ के कदम किया, अभी नए सिरे से मैंने उत्पत्ति का किताब शुरू की। एक बात है मुझे बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे परमेश्वर इसहाक से बातें करते समय कहते हैं कि मैं अब्राहम के कारण तुम्हें आशीष दूं। वेरी वेरी पावरफुल बातें हैं, बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने चौंकाने लगा, यार इसहाक अपने आप में आशीषित नहीं था, उसके बाप उसके लिए आशीष का कारण, ये तो सच है। और इसलिए याकूब भी जब भी बातें करते समय कह रहे कि अब्राहम का, मेरा दादा का परमेश्वर, ये वो अब तक मुझे लेकर आए, इसलिए मुझे इसी प्रकार के दुविधा में पढ़ने नहीं देते। लाबान से बातें करते समय उस बात को कितनी खूबसूरत है ना, कि याद रखिए कि पैटर्न याद रखिए, हमारी जो नमूना होता है देने के सिलसिले से लेकर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बातें ना भूलना है कि मुझे वो बातें बहुत अच्छा लगा कि इसहाक, परमेश्वर इसहाक से बातें करते समय मैं अब्राहम के कारण, ऐसे लिखा है, मैं अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। इसलिए जहाँ कहीं
इसहाक जाता था कि प्रभु इन्हें आशीष दिए। अगले को पता चलता था, अबीमेलेक को भी पता चला कि अला यार तुम यहाँ रहते हैं परदेशी होकर, लेकिन परमेश्वर तेरे साथ है इसलिए तुम्हें आशीषित है। बाइबल कहती है उसने जहाँ पर बीज बोया वहाँ पे 100% उसको मुनाफा प्रतिफल मिला। तो याद रखिए, बाइबल जिस बात की टिप्पणी करते हैं उसमें हमें संकेत नहीं करना चाहिए, खास करके देने के विषय में। मनी इज नॉट द मैटर, यहाँ पे मनी मैटर नहीं। तो अब्राहम, दूसरा एक उदाहरण है अब्राहम का, कि हमें से कोई करना पसंद नहीं, ना प्रिंसन और मैं कोई भी। प्रभु ने सवेरे कहता है कि प्रभु कहता है कि तू अपने बेटा इसहाक जिसे सुन प्रेम करते एकलौता मोरिया पहाड़ पर लेके जाना, बलि चढ़ा। आप सोच के देखो कि अब्राहम से बड़ी दिलचस्प बात है, अब्राहम ने ये बातें अपनी पत्नी से छुपाए और अपने दासों से छुपाया, और तीसरा कि अपने बेटे से छुपाया। और ये हर कोई नहीं कर सकता। एक अपनी पत्नी से छिपाया और अपने बेटे से छिपाया और अपने दासों से भी छिपाया। देखो उन व्यक्ति को खुदा क्यों कर आशीष नहीं देता, वो बड़े, और वो तब भी अभी भी इतने 1000 साल हो गए उसके बावजूद भी उसके नाम से, उसके आधार पर हम सभी आशीष पाते हैं कि वो गया, उसने अपने पुत्र को दे दिया। देखो देने का तरीका, एक कैन और हाबिल का देने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ पे अब्राहम का देने का तरीका, वो दशवांश दिया, वहां उसने भेंट लेकर आया। यहाँ पर अब्राहम अपने बेटे को देने के लिए तक, याद रखिए, आगे पीछे नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया। ये बड़ी अनोखी बात है। लेकिन देखो एक प्रकार के समर्पण को दर्शाते हैं कि यहाँ तक आप सेवकाई के क्षेत्र में देखें, जब कभी भी हम मिशनरी लोगों के बारे में बातें करते समय उन्हें विदेश भेजना, किसी देश में, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे अफ्रीका हो, चाहे किसी भी देश में भेजने के लिए कि उनके माँ बाप अपने बच्चों के प्रति समर्पित है, उन्हें भेजा है। यहाँ तक हम सभी का, हम सारे क्रॉस कल्चरल मिशनरीज होते हैं, क्योंकि हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषाएं, अपनी सुविधाएं, रहन सहन, सारे सब कुछ एक संस्कृति से, या नहीं तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि क्रॉस कल्चरल मिशनरी है, कि एक देश प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में आते हैं। याद रखिए ये भी एक प्रकार का, अगर आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए सेवा के तौर पर देना चाहते हैं ना, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अब्राहम ने इस तरीके से किया है। कई ऐसे उदाहरण, और कुछ ऐसे उदाहरण आपके सामने रखूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। आप सभी जानते हैं कि इफ्ताक की कहानी जानते हैं। कई बार लोग इफ्ताक के विषय में कहते हैं कि उनका जो वो मतलब बड़ी उतावली था, अब उसने कहा प्रभु मैं युद्ध जीत कर वापस आऊं, जो कुछ भी मेरे सामने होगा। कभी उसने अपने बेटे के विषय में सोचा कई बार हम बड़े क्या है कि बड़ी उतावली से हम लोग समर्पण, याकूब के साथ भी ये घटना हो जाता है कि उसने भी बड़ी उतावली से प्रभु के सामने समर्पित किया, मैं अगर मैं सही सलामत जाऊं और वापस आऊं, अपने घर आऊंगा, कि जो पत्थर मैंने सिराने के रूप में रखा उसको मैं तेरे लिए वेदी बनाऊंगा, सारे सब कुछ किया। प्रभु विश्वास योग्य है, गया, सब कुछ प्राप्त करके वापस आया। बेचारा ना कि आपने, आप सोच के देखो, याकूब ने अब लाबान से बच गया, खुदा ने बचाया, अपनी भाई से भी परमेश्वर ने उसे बचाया। किसी विद्वान कहते हैं एक दिन पहले जो याकूब के साथ जो स्वर्गदूत ने मल्ल युद्ध किया है, कि इन दोनों के आपस में बड़ी रात, कह रहे कि जब उसका भाई एसाव को सामना करने के लिए याकूब जा रहा था, कि एसाव और याकूब के बीच में स्वर्गदूत आता है। आप देखा जरूर होगा कि इस्राएली लोगों की कहानी में कि हमेशा एक स्वर्गदूत आगे जाता है। बड़ी दिलचस्प वाली बात है कि आप हमेशा इस बात को देखना, जब कोई विपत्ति, कोई कठिनाई उन्हें आते हैं, वो वहां से हटके पीछे की ओर आता है। अब अब्राहम की कहानी में भी देखो कि परमेश्वर अब्राहम अपने बेटे इसहाक के लिए बेटी ढूंढने के लिए अपनी मेसोपोटामिया जहाँ पे आया था, भेज रहा था, तो एक शब्द वो एलियासर से कहते हैं, एक परमेश्वर का स्वर्गदूत तेरे आगे आगे जाएगा। तो बड़ी दिलचस्प वाली बात है। वही झलक आप इस्राएल में भी मिलता है। पूरा पुराना नियम में पढ़ के देखो, ये स्वर्गदूत जरूर आता है कि बनकर में। मेरा ये कहने के तात्पर्य, इसने भी कई बार हम याकूब ने है ना कि मन्नत मानी है देने के विषय,
उसने भी देशवास देने के विषय में कहा, मन्नत मानी है, लेकिन उसने ये सारे बातें भूल गई। कारण क्या है? जब लगा उसका ससुर जी बिल्कुल से उस बच गया, उसने अपने भाई से भी बच गया, तो वो बड़ा बिंदास जीने लगा। उसने जो समर्पण किया था कुछ समय पहले अपने प्राण के बचाव के लिए, जब जा रहा था अपने भाई से बच के वो भाग रहा था अपने मामा के घर लाबान के पास, प्रभु ने सारे रास्ते में उसे संभाला, सही सलामत आशीषित के लेकर आए, वो भूल गया। इसके कारण क्या हो जाता है, उनके बेटी दीना के साथ बड़े को वो कर्म जो गलत काम होता है, फिर उसको होश आता है। अब बाइबल पढ़ के देख लेना, जब उनकी बेटी दीना के साथ जब पड़ोस में रहने वाले लड़के मोहित हो जाते हैं, वो उनके साथ गलत काम करते हैं, फिर आप सभी बाइबल पढ़ने वाला आप सभी जानते हैं। लेकिन इस सब घटने होने के बाद, लेकिन परमेश्वर ने विरोधी को मन में डर पैदा किया, फिर प्रभु ने उससे बातें किया। तुम्हें याद है, आप पढ़ के देख लें, बड़ा दिलचस्प वाली बात है। कह रहे कि तुम्हें याद है तो अपने भाई के डर से जब भाग रहा था तो ने मन्नत मानी। फिर क्या किया कि याकूब ने अपने पास जो भी मूर्तियां वगैरह सारे सब कुछ दिए, निकाला, गाड़ दिया। एक समय कई बार क्या होता है कि आप देने के लिए किसी प्रकार के समर्पण करने के बाद आना, देने के बाद तो कुछ भी हो, आप भूल ना जाए। जब परमेश्वर मांगने के जब वक्त आता है तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। सो इसलिए मैं बात को हमेशा लोगों के बताऊँ ना, कोई भी ये नहीं कहना मैं दूंगी या ऐसा करूंगी ना तो ऐसा करूंगा। हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर भूलता नहीं। गॉड नेवर फॉरगेट। और हम कई अपने फायदा के लिए कई बार कहते हैं मैं ऐसे दूंगी, ऐसे करूंगा, ऐसा करूंगा खुदा के लिए, अपनी फायदा के लिए। कई बार हम लोग है ना, तो हमारा फायदा हो जाए बाद में, नहीं, खुदा भूलता नहीं। अब इसहाक के साथ हुआ कि आप समझ के देखो, अपनी बेटी के साथ ऐसा गलत व्यवहार होता है, खुदा होने दिया, क्योंकि कई वो भूल के हर बात है, फिर याद दिलाए। तो इब्ताक का साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं इसी कारण से इस बात को कह रहा था, लेकिन आप जानते, मुझे नहीं पता है कि इब्ताक ने अपनी बेटी का कुर्बान किया नहीं, मुझे नहीं पता। मैं इसी बात का टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मतलब ऐसे उतावली में ना करिए कि अंध परिणाम गलत हो। लेकिन जब आप सोच समझ कर जब भी खुदा के सामने देने के विषय में, भेंट चढ़ाने के विषय में, अर्पण करने के विषय में जब बात आती है, इसको आप मजाक के तौर पर मत लीजिएगा कि आगे जाके हमें ये दिक्कत पैदा करें। और ये सारी बातें आपको न्यायों की किताब 10 अध्याय 11 में आपको मिलेगा। ये सारी चीजें जित्ताक के बारे में, न्याय नियम से कुछ और उदाहरण बोलूंगा, उसके बाद हम समाप्त करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। आप न्याय नियम में बहुत ज्यादा उदाहरण है कि बस बहुत ज्यादा उदाहरण है, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण है आपके समझ में। बरनबास के बारे में आप सभी जानते हैं। जब आप प्रेरितों का काम पढ़ते हैं कि आपको वहां पे मिलता है, प्रेरितों का काम 4:36 में बरनबास ने अपने सारा जमीन बेचा, उसमें जो भी धन मिला है वो आपके प्रेरित लोगों के कदमों पर रखा, प्रेरित के कदमों पर रखा है। याद रखिए कि उस जमाने में, उस समय में लोगों की दिलचस्पी रही है और उनकी प्राथमिकता रही है कि जो कुछ भी उनके पास है वो खुदा के दासों के काम। वो याद रखिए, ये उपदेश का एक पैटर्न नहीं है, क्योंकि उसके बाद आप इस तरीके की घटनाएं आप देखते नहीं है। और एक इसके सिलसिले में एक और उदाहरण बताऊं, लेकिन बरनबास का जो देने का जो मन विशेष करके अपनी जमीन बेचकर प्रेरित लोगों को कदमों पर रखा, वो बड़ी अच्छी बात है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी जमीन बेचे और पास्टर जी के कदमों पर रखे, लेकिन उस समय में चला, क्योंकि गिनती में बहुत लोग, इतने ज्यादा लोग नहीं थे और उनके लिए बहुत जरूरी था। इस कारण से बाइबल भी कहती है कि उनमें से कोई गरीब नहीं थे, क्योंकि शुरुआत ही कलीसिया का। लेकिन तो सच है कि लोगों के देने के इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। देने के बारे में जब बातें करते हैं वो है कि जमीन बेचा और लेकर। लेकिन अनन्यास और सफीरा के जो कहानी है देने के विषय में, और थोड़ा सा अजीब सा है ना, कि याद रखिए पत्रोस उन्हें ये कहते हैं बेचने से पहले भी आपका है, बेचने के बाद जमीन आपका। लेकिन इन लोगों ने, पति और पत्नी ने मिलकर, मालूम है कि इनकी जो साजिश रही है, उनको ये लगा शायद हम जो कर रहे हैं हमें ही पता है कि और किसी को नहीं पता।
लेकिन आप सभी जानते हैं, वो समय में पवित्र आत्मा की इतनी शोर, इतनी जोर हो रही है कि छोटी-छोटी बातें हैं कि नज़र आ जाते हैं कि पतरस ने कहा, तूने परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया। तो का देना, कि देखो देने की वजह से मार पड़ी। कारण क्या है कि नजरिया, लालच, लालच होना, लालच बुरी बला। आप सभी जानते हैं, क्योंकि जो खुदा का है कि आपने ठान लिया, उसमें किसी प्रकार हाथ नहीं लगता। कई बार लोग करते हैं, सामने कहते हैं ऐसा ऐसा है, लेकिन जब देने की बारी आ जाते वो उनके दिमाग खराब हो जाते हैं, इनकी नीयत खराब हो जाता है। लेकिन ऐसे नियत तरीके से ना दे, नहीं देना, नहीं देना, कि देना तो देना, लेकिन इस तरीके के साजिश खास करके देने के सिलसिले में हमारे लिए बड़े बेशक इस जमाने में आप एकदम जल्दी नीचे गिर के ना मरेंगे। उस जमाने में अनन्यास और सफीरा के साथ हुआ कि होता नहीं है आजकल, ये तो सच है, लेकिन उस घड़ी में कि खुदा के लिए कार्य करना जरूरी था ताकि एक अच्छा पैटर्न और पहली शताब्दी के कलीसिया के सम्मुख रख सके। और आप जब दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 के 1 से लेके पढ़ते हैं कि मकदूनिया की कलीसिया के बारे में कहती है। मकदूनिया में 3 कलीसिया थे, और एक आप फिलिप्पी के कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, थेसलोनिका की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, और बिरिया की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं। मैं बड़ा तेजी से बोलने वाले में से हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा धीरे धीरे इसलिए समझा रहे ताकि आपको ये बातें समझ में आए। आप देखिए कि थेसलोनिका का कलीसिया, फिलिप्पी कलीसिया, बिरिया की कलीसिया, बाइबल जब आप दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय से लेके पढ़ते हैं ना, बड़ी अनोखी बातें पौलुस समझाते हैं। वो कहते हैं कि उनकी उदारता देखो देने में, उनके आनंद को देखो क्लेश में, ऐसे समय में उनकी देने की जो उदारता है कई कदम कम नहीं। कई बार लोगों को लगता है जब हमारे पास है, बहुत बहुतायत से है, इस कारण हमें खुदा को देना चाहिए, लेकिन बाइबल जो नमूना हमारे सामने प्रस्तुत करती ये नहीं है कि जब आपके पास बहुत कुछ है तब आप खुदा को देता। अब 8 अध्याय पर्सनली अगर आप पढ़ना चाहें तो पौलुस मकदूनिया की कलीसिया की सराहना करते हैं और उन्हें सम्मान देता है। उनकी जो देने का नजरिया को वो उस तरीके से बताते हैं, पढ़ के देख लेना, क्योंकि इन सारे विषयों में कि विस्तार रूप से आपको समझाने का फिलहाल मेरे पास समय नहीं है। फिलिपियों के कलीसिया इस बेस्ट सब पौलुस कहते हैं कि सुसमाचार की शुरुआत से लेकर उनके देने का तरीका वो वॉलंटियर्स और जो स्वयं सेवक के तौर पर वे लोग अपने आप को अवेलेबल किए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि फिलिपियों के कलीसिया पर। इस कारण से पौलुस उन्हें लिखता है कि मेरा परमेश्वर तुम्हारे हर एक कमी घटी को उसकी महिमा के अनुसार क्या करेगा, पूरा करेगा। फिलिपियों की कलीसिया के बारे में वो नहीं कि एक बार नहीं है, बार बार खुदा के दासों की जरूरतों को पूरा किया। याद रखिए यहाँ पर कि देशवास नहीं आता, यहाँ पर आप के मापदंड नहीं रख सकता है कि आप किसी प्रकार के जरिया नहीं रख सकता कि यहाँ पे देशवास, इट्स ऑल मोर देन दैट, उससे बढ़कर है। व्यक्तिगत रूप से आप देने के विषय में अपने आप को समर्पण के तौर पर रख सकते हैं, आर्थिक रूप से भी आप रख सकते हैं। फिलिपियों का कलीसिया इस सिलसिले में बड़े बड़े माहिर रहा, वो बात है। फिर आप सभी जानते हैं किसी इस विडो के बारे में कि वो भी बड़ी, हम सभी खास करके प्रचार करते हैं कि वो यीशु मंदिर में था, यीशु देख रहा था सभी को। याद रखिए कि जिसके हाथ में कितना था, कितना दे रहा था, तो यीशु अच्छी तरह से जानता। लेकिन वो विडो के देना के बारे में आप पढ़ते, लास्ट जो पॉइंट विडो के बारे में याद रखिए, मैंने कहा कि अलग अलग तरीके, कैन और हबील का देने का तरीका अलग। अब्राहम विश्वास के देता है और अब्राहम अपने बेटे को खुदा के सामने रख सकते हैं, और इसहाक मेरे ख्याल से गलती के तौर पर है कि शायद थोड़ा सा उतावली है, लेकिन और अंत में उसका जो परिणाम है उसके विषय में मैं आपको बताना नहीं चाहता, पर हम सभी को भी दुख देने वाली बात होती है। याद रखिए सारे बातें देने में है अपनी अपनी तरीके से,
आप अपने जीवन खुदा को दे सकते हैं, आपकी आर्थिक रूप से आप खुदा की मदद कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स, ये सारे आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से खुदा के नए नियम के कलीसिया में देखो बरनबास ने अपनी जमीन को बेचकर खुदा के सामने आया कि जिन्होंने जमीन बेचा उन्होंने समझौता किया। ये समझौता के कारण क्या हुआ कि उन्हें अपनी जान गंवाना पड़ा। तो याद रखिए, परमेश्वर को टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, जो हम बोएगा वही हम काटेंगे। बाइबल बड़ी स्पष्ट रूप से कहती है, आगे आनंद से हैं, दिल की गहराई से, उदारता से, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन, आपके ऊपर निर्भर रहता है। इस कारण कि याद रखिए, मैं इतना देने के विषय में बोलने वाला नहीं, लेकिन मैं अपने लोगों पर छोड़ देता है। याद रखिए, यदि हम जबरदस्ती से, अगर पास्टर जी से कहने से अगर आपने एक उसी में बरकत नहीं, बिल्कुल भी बरकत नहीं होती। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर कहा है कि अब्राहम ने जो कुछ भी किया है बड़ी लगाव से, और अब्राहम की वजह से, अब्राहम के कारण इसहाक ने आशीष पाई। याकूब का भी जीवन में आशीष का कारण उसका दादा है, और आज तक इस्राएली लोग उस कारण से आशीषित हैं। हम स्वयं इस बात को मानते हैं, अब्राहम की आशीष हम सभी के ऊपर, इस कारण हम धन्य लोग होते हैं। परमेश्वर, याद रखिए, कोई भी व्यक्ति विश्वास में आते हैं कि मैंने अपने जीवन में भी कई हालात में हमारे विश्वासी लोगों के बीच में भी इस बात को देखा है, देने वाला जरूर आशीषित होता है, आज नहीं तो कल। चाहे आप व्यक्तिगत रूप से, स्वयं सेवक के तौर पर जो कुछ भी आपके पास से खुदा को देना चाहते हैं, चाहे वो राशि हो सकते हैं, याद रखिए कभी भी हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, कभी भी हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा इतनी उदाहरण है देने के सिलसिले से लेकर। मैं आशा करता हूँ कि मेरी जो बातें आपको समझ में आए हैं कि दो खुदा, मुझे देना बहुत अच्छा लगता है खुदा के लिए। चाहे खुदा के दास आए, कलीसिया में किसी को कोई ज़रूरत पड़ते, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में जीवन काल में जब तक हमारी पास जीवन है, खुदा ने जो समय और वक्त दिया कि हम अपने समय को और हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को, खुदा ने जो भी आपके हाथ के काम को सफल करते हैं, उस सफलता को भी खुदा की राजी के लिए आप दे सकते हैं। तो हमारी भावना हमेशा इस तर्क पर हो, इस आधार पर हो, हम जो कुछ भी करते हैं मसीह यीशु में वर्थ है। बस वेरी सिंपल सर, जो भी बातें हैं, चलिए हम देने वाले बने, बढ़ चढ़ के देने वाले बने। ये जो विश्वास वाली जो आइडिया हमसे हटना चाहिए, क्योंकि उससे बढ़कर उदारता की बात है। उदारता, बाइबल कहती है कि आपके क्लेश में, आपकी दुविधा में, आपकी परेशानी में, कि देने का जो प्रमाण की आधार है, कि जो नियम है, उसके हित में कार्य करने में खुदा आपकी मदद करे। ये मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस, मुझे मौका देने के लिए। आप सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू सो मच, वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।